अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे, जिसके हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम इसमें पढ़ेंगे कि कॉमन लोगरिथम क्या होता है, लोगरिथम क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को पहले पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जो है कॉन्सेप्ट जो है वो देना चाहता हूँ। तो ये आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले तो जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है कॉमन लोगरिथम। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कॉमन लोगरिथम क्या होता है, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सारे चैप्टर में जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सो ऑन 6 तक हमने कॉमन लोगरिथम के बारे में ही पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम कॉमन लोगरिथम के बारे में पढ़ लेते हैं कि कॉमन लोगरिथम क्या चीज़ होती है। कॉमन लोगरिथम क्या चीज़ होती है? अगर मेरे पास बेटा जी यहाँ पर लॉग हो, ठीक है, और इसकी बेस कोई हमारे पास a हो और हमारे पास यहाँ कोई z हो और यहाँ इज़ इक्वल टू हमारे पास हो x, तो हम इस कॉमन लोगरिथम को कैसे पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, तब हम इसको डिफ़ाइन कर सकेंगे इस तरह कुछ। तो यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि हम इसको कैसे जो है ना पढ़ेंगे। डेफिनेशन इसकी जो होगी बेटा जी वो होगी ऐसे कि x जो x होगा, x इज़ कॉल्ड द लोगरिथम ऑफ z। x is called the logarithm of z to the base। हमारे पास बेस क्या है बेटा जी? a है। डेफिनेशन हमारे पास इस तरह हम लिखेंगे, x is called the logarithm of z to the base of a। हमारे पास a जो है बेस है, तो हम कॉमन लोगरिथम को कुछ इस तरह डिस्कस करेंगे। पहली थिंग ये थी कि हमने कॉमन लोगरिथम के बारे में जाना। दूसरी जो थिंग है इसमें हमने करैक्टरिस्टिक्स एंड मंटीसा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है और मंटीसा क्या चीज़ है। तो चलें अब हम करैक्टरिस्टिक्स एंड मंटीसा के बारे में जानते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो देखें बच्चे, इस जो चैप्टर में हम पहली जो थिंग है वो हम पढ़ेंगे करैक्टर, छोटे स्पेलिंग लिखते हैं, करैक्टरिस्टिक एंड मंटीसा के बारे में पढ़ेंगे कि करैक्टरिस्टिक्स क्या है और इसका मंटीसा क्या चीज़ है। तो बेटा जी हमारे पास अगर हो यहाँ पर 2.321 हो, जो कि मैंने अपनी तरफ से लिखा है, इस डेसिमल की ये वाली जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं होल नंबर, मतलब कि होल पार्ट, इसको पार्ट बोल देते हैं, चलें होल पार्ट। और ये डेसिमल की जो ये वाली साइड होती है बेटा जी 321, इसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। अब हमारे पास हमें पता चल गया कि ये जो हमारे पास है होल पार्ट है और ये वाला हमारे पास डेसिमल पार्ट है। लेकिन जब हम क्वेश्चन में करैक्टरिस्टिक्स एंड मंटीसा जो है, ये स्पेलिंग जो होते हैं हो सकते हैं थोड़े मिस्टेक, लेकिन आपने ये गौर करना है कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। हमारे पास ये जो डेसिमल है, ये हमारे पास ये वाली जो साइड है इसका हम नाम रख लेते हैं राइट हैंड साइड और इसका नाम रख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। इस डेसिमल की जो लेफ़्ट हैंड साइड होगी ये हमारे पास कहलाएगी करैक्टरिस्टिक्स, जिसको मैंने CX से ज़ाहिर कर दिया। और जो हमारे पास इस डेसिमल की राइट हैंड साइड पे जो साइड जो भी हमारे पास डिजिट्स दिए होंगे उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास मंटीसा है। अब आपको पता चल गया कि ये डेसिमल में कौन सी वाली साइड करैक्टरिस्टिक्स है और कौन सी साइड मंटीसा है। तो इसको बताने के बाद जब मैं क्वेश्चंस करूँगा तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। तो मैं
अच्छी कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ आए और क्वेश्चंस को सिंपल तरीके से सॉल्व करना ही मेरा मिशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो उसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। यहाँ पर लिखा गया है फाइंड के मालूम करें द कॉमन, मैंने आपको अभी बताया कि हमने कॉमन लॉगरिथम के बारे में पढ़ना है, तो वो पहले क्वेश्चन में वो पूछ चुका कि फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 हमारे पास गिवन दैट है वो है हमारे पास 2, 3, 2.92। तो बेटा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दोनों मेथड बताऊंगा। स्टूडेंट्स को जो अच्छा मेथड लगेगा वो अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मेथड नंबर 2 मैं बताऊंगा वो जो है वो बिल्कुल ही शॉर्टकट मेथड है, लेकिन मेथड नंबर जो 1 है वो कंसेप्ट के लिहाज से अच्छा मेथड है, ताकि आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और बुक के लिहाज से इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि बुक वाले ने जैसे एग्जाम्पल दी होती है हमने इस क्वेश्चन को उस तरह सॉल्व करना होता है। तो चलें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बेटा क्या करना होता है, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है, गिवन दैट होता है, हम इसको ऐसा करते हैं कि लॉग के बराबर रख लेते हैं। तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ कि मैं लेट करता हूँ कि ये हमारे पास हो log 232.9, ये हमारे पास log 232 और इसमें बेटा जी ये बराबर होता है करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसको CI से मैं ज़ाहिर कर देता हूँ, प्लस मंटीसा के। तो स्पेलिंग आई थिंक इसके यही होंगे, मंटीसा के एंड करैक्टरिस्टिक्स के, लेकिन आपने ये गौर करना है कि इसको हमने किस तरह फाइंड करना है। तो चलिए बेटा मैं अब आपको बताता हूँ कि करैक्टरिस्टिक्स किस तरह मालूम करना है। ये हमारे पास दिया गया 232, ये देखिए बेटा, ये मैं यहाँ साइड पे कर देता हूँ 232.92। जो हमारे पास बुक का मेथड दिया गया है, सबसे पहले जो करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं हम ऐसा करेंगे, ये जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है इसको हम यहाँ तक मूव करवाएंगे, मतलब एक नंबर तक, एक डिजिट तक मूव करवाएंगे। अब ये देखें कि मूव जो है 1 2 डिजिट कर रहा है, तो इसमें जो इसका करैक्टरिस्टिक्स होगा बेटा जी वो 2 होगा, क्योंकि हमने 1 2 यहाँ पर मैं लिख दूँ, ये हम लिख सकते हैं 2.3292। इस डिजिट को हमने इस डेसिमल को हमने 2 डिजिट तक मूव करवाया है, इसलिए हमारे पास इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या हुआ, 2 हुआ। और उसके बाद बेटा जी आपको एक और क्वेश्चन माइंड में होगा कि ये अब पॉजिटिव 2 क्यों आया है, नेगेटिव क्यों नहीं आया, तो मैं वो चीज़ भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम डेसिमल को इस तरह मूव करवाएंगे, मतलब कि ये देखें डेसिमल को मैंने इस तरह मूव करवाया कि डेसिमल को यहाँ लेके आया कि यहाँ मूव करवाया है, तो ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर इसी डेसिमल को मैं इधर मूव करवा देता, अगर हमारे पास ये डेसिमल मौजूद होता यहाँ पर 0.0032, तो ये देखें डेसिमल को मैं मूव करवाता 1 2 3 डिजिट तक यहाँ पर मूव करवा देता, तो हमारे पास इसका जो करैक्टरिस्टिक्स आना था वो था 3.2, और इस पर मैं लिखता कि इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है 3, और ऊपर ये बार लगाने का मकसद होता कि ये हमारे पास -3 है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेंगे तो पॉजिटिव, अगर इधर ट्रैवल करेंगे तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये चीज़ मैंने बता दी है। तो ये पहली बात कि इसका जो करैक्टरिस्टिक्स जो आ चुका, मैं करैक्टरिस्टिक्स के नीचे लिख देता हूँ। हमने क्या इसका करैक्टरिस्टिक्स निकाल लिया बेटा जी, 2 निकाल लिया। उसके बाद हमारा काम है मंटीसा फाइंड करना, कि मंटीसा को हम किस तरह फाइंड करते हैं।
तो बेटा जी मंटीसा फाइंड करने का जो असल तरीका बुक में बताया गया है, आप देख सकेंगे कि बुक के एंड पर एक लोगरिथम का टेबल दिया जाएगा और एक एंटी लोगरिथम का टेबल दिया जाएगा। उसके ज़रिए अब हम फाइंड करते हैं। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये तरीका बताऊंगा बिकॉज बुक में ये फॉलो किया गया है। तो चलिए बच्चे, मंटीसा किस तरह फाइंड करते हैं। आप ऐसा करेंगे, मंटीसा फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या गिवन दैट है, 232.92 क्वेश्चन दिया गया है। हम जाएंगे लोगरिथम का टेबल जो है वो बुक के अंदर से जो कि गिवन दैट है वो निकालेंगे। हमारे पास सबसे पहले ये देखें, आप देख सकते हैं कि हमारे पास लोगरिथम का टेबल आ चुका है जो कि ये मौजूद है। मैं आपको अच्छी तरह समझाना चाह रहा हूँ, या आप लोगरिथम टेबल खुद ही निकालेंगे। तो बेटा जी लोगरिथम टेबल में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये काउंटिंग होगी, ये आप देख सकते हैं ये 0, ये देखें मैं दिखाना चाहूँगा 0 0 0 4 1, इस तरह हमारे पास ये काउंटिंग जा रही है। तो देखें बेटा ये हमारे पास, अब हम ऐसा करेंगे, ये 23 वाला जो है यहाँ पर कॉलम ढूंढेंगे कि यहाँ पर ये 23 जहाँ पर होगा वहाँ पर कॉलम ढूंढेंगे। ये देखें, ये मेरे पास 23 वाला जो कॉलम है मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये देखें, ये 23 वाला जो कॉलम है वो मुझे मिल चुका है इस लाइन में। बेटा जो पहली लाइन है 10 11 12 13, और ये आप जाएंगे तो यहाँ पर ये 23 लिखा होगा। अब आपने 23 के ऊपर फिंगर रख ली, उसके बाद क्या करेंगे, 23 में जाने के बाद आप ये 2 वाला कॉलम ढूंढेंगे और वहाँ आप वैल्यू लिख लेंगे। अब ये देखें यहाँ पर था बेटा जी 23, अब ये आगे आप फिंगर यहाँ करते जाएंगे यहाँ, और ये देखें ये हमारे पास क्या मौजूद है, 2 मौजूद है। और आप बेटा जी ये मौजूद है वैल्यू जो कि आप मुझ पे आपको बिलीव करना होगा, जो कि 36 एंड 36 गिवन दैट है, नहीं 36 एंड 55 जो है मौजूद है, 36 एंड 55 जो कि मौजूद है। अगेन देख लेते हैं, 36 एंड 55 मौजूद है। उसके बाद बेटा इस जो हमारे पास ये दिया गया है इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास ये वाली चीज़ होती है लोगरिथम के लिए, और दूसरी हमारे पास मीन डिफरेंस होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, मीन डिफरेंस जो होगा वो चेक करेंगे। तो मीन डिफरेंस हम ऐसा करेंगे, 9 में जाएंगे, ठीक है बेटा जी। यहीं 23 वाले खाना जो हमने जो कि कॉलम ढूंढा था, यहाँ सीधा आप जाएंगे मीन डिफरेंस की तरफ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 मौजूद है, एंड में 9, और यहाँ पर 23 के सामने जो है 17 मौजूद है। तो आपने ऐसा करना है, इसमें जो है 17 ऐड कर देना है बेटा जी। हमारे पास आ जाएगा ये 5 और 7 कितना हो गया बेटा जी, 12, और ये 1 कैरी 6, 5 और 1 6, और 6 और 1 7, और ये 6 का 6, और ये 2 का सॉरी ये 3 का 3। तो हमारे पास ये इसका क्या आ जाएगा, मंटीसा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 3672, लेकिन मंटीसा लिखते हुए आपने ऐसा करना है कि 3 के शुरू में यहाँ पर 0 पॉइंट लगा देना है, 0.3672 लगा देना है। इस तरह बेटा इसको जब हम ऐड करेंगे करैक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा को, आंसर हमारे पास आएगा 2.3672। ये था बेटा हमारे पास पहला मेथड, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ होऊंगा। लेकिन इससे भी आसान मेथड है, मैं आपको समझाना चाहूँगा, बिकॉज आप 9th क्लास में कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालें और बता दें। तो वो कैसे करेंगे, तो ये देखिए बेटा तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ये देखें, ये आंसर मेरे पास क्या हुआ है, आ चुका है। तो आप बेटा जी जो दूसरा मेथड है, यहाँ पर मेथड मैं लिख देता हूँ, जो कि मैं वहाँ इन्वॉल्व नहीं करूँगा, बाकी क्वेश्चन में यही मेथड यूज़ करूँगा। लेकिन पहले मेथड से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहा था, ताकि बच्चों को पता चले कि इस मेथड से भी क्वेश्चंस होते हैं और टीचर्स ऐसे भी करवाते ही होते हैं। तो ये मेथड नंबर, इसको मैं 2 का नाम दे लेता हूँ कि मैं इसको मेथड नंबर 2 पे कर दूँ। क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन दैट है, 2 3 ऐसे दिया गया। अब मैंने दूसरे स्टेप में क्या लिया था, इसका लोगरिथम लिया था बेटा जी, मैंने लिया था लोगरिथम इंटू 232.92। अब ये बेटा आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ।
आप बेटा जी अब मेरे जो कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, वो देख सकते हैं जो कि मैंने मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है। आप ऐसा करेंगे, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे करैक्टर6 प्लस मंटीसा। ओके, यहाँ भी मैंने यही लिखा करैक्टर6 प्लस मंटीसा। अब ये देखिए बेटा जी मेरे पास कैलकुलेटर आ चुका है। आप इसमें क्या करेंगे, आप बेटा जी इसमें ऐसा करेंगे, ये हमारे पास लॉग का बटन जो कि यहाँ है, तो यहाँ भी हमारे पास लॉग का बटन यहाँ पर मौजूद है। ये देखें मैंने लॉग का बटन इंटर कर दिया जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद बेटा जी हमारे पास वहाँ लिखा हुआ है 232, यहाँ मैं लिख देता हूँ 232.92, ठीक है बेटा। ये देखें ये पॉइंट्स लगाने से मेरे पास ये क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। आप ऐसा करेंगे, ये जो आंसर आया है बेटा जी, थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, ज़्यादा आगे चला गया है। ये आंसर आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इसी को एक दफ़ा मैं यहाँ पर लिख लूँगा ऐसे, ये क्या आया हमारे पास 2.3672। अब ये देखें मैंने आपको शुरू में लेक्चर में बताया था कि पॉइंट के इस तरफ जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास करैक्टर6 कहलाता है, और ये जो पॉइंट के इस तरफ होता है वो हमारे पास मंटीसा कहलाता है। अब ये क्या हुआ, करैक्टर6 हुआ, आप इसकी जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, प्लस ये क्या हुआ 3, ये हमारे पास इसको 0 पॉइंट जो कि मैंने आपको यहाँ पर लगा के भी बताया है। आगे क्या है 36, ये क्या है 3672, वही आंसर हो गया 2.3672। तो ये देखें ये आंसर और ये आंसर सेम है, लेकिन यहाँ पर लोगर्थम के टेबल में जाकर आपने 23 को पहले तलाश किया, फिर वहाँ पर 2 के रो को देखा, फिर 9 को हमने डिफरेंस में देखा, इसी तरह बेटा हमने ये आंसर निकाले। लेकिन ये क्या है, इसमें लॉग इंटर किया, वैल्यू इंटर की और ये हमारे पास आ गया, लेकिन वहाँ पर हमने ये सोचना है कि पॉइंट की इस तरफ क्या है, करैक्टर6 है। तो चले बाकी क्वेश्चन में इसी मेथड से अडॉप्ट करूँगा। ये आई थिंक आपको मेथड पसंद आया होगा, बिकॉज कैलकुलेटर ही सारा काम करता है, आपको ज़्यादा जहन नहीं यूज़ करना पड़ता। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा जी। तो मैं ये मोबाइल जो है एक दफ़ा यहाँ पे रख देता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा जी, जो कि गिवन दैट है हमारे पास 29.326। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सिमिलरली इसी तरह लिखेंगे, इसका क्या लेंगे हम, लोग लेंगे इंटू 2.9362, ये बराबर होता है हमारे पास करैक्टर6 प्लस मंटीसा के। अब ये देखें, अब ये मैंने लॉग का बटन इंटर कर देना है मोबाइल के ऊपर, जो कि मैं आपको सारा काम दिखा के करूँगा। लॉग का बटन ये देखें, ये लॉग का बटन मैंने इंटर कर दिया है, और उसके बाद मैंने 29 पॉइंट यहाँ पे 29.326 ये देखें, जैसे मैंने एंटर किया है तो नीचे जो है आंसर आ रहा है। तो मैं ऐसा करूँगा, पहले तो मैं यहाँ पर साइड पर लिख लूँगा, ये क्या आ रहा है 1.4672। आपने पॉइंट के बाद कम अज़ कम जो है 4 डिजिट्स लिखने हैं, ठीक है। तो 4 डिजिट्स मैंने लिख लिए हैं। वैसे 4 के बाद बेटा जी 46, 72 एंड 5 2 आया है बेटा जी, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिजिट चाहिए, 4 डिजिट्स चाहिए। तो मैं इनको नहीं लिखूँगा। तो आपने बेटा जी इसमें ये देखें, ये वाला पार्ट मैंने बताया था, ये होता है हमारे पास करैक्टर6। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा करैक्टर6 प्लस ये पॉइंट की इस तरफ वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है 0 पॉइंट, जो कि 4672 है, मंटीसा कहलाता है। इसी को ऐड करेंगे तो आंसर ये लिखा हुआ है, जो कि आपने यहाँ पर लिख देना कि 1.4672 क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। लेकिन मैं आपको फिर भी ये जो इसका करैक्टर6 है मालूम करने का तरीका बता देता हूँ, ताकि बच्चों को कम से कम करैक्टर6 का कॉन्सेप्ट तो हो। चले मंटीसा तो वो उनको थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाया है। अच्छे स्टूडेंट्स उनको कर लेंगे, लेकिन थोड़े जो डल स्टूडेंट है वो ये वाला मेथड अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन पेपर में नंबर अच्छे आएंगे उनके। तो ये देखें बेटा, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है
29.326। मैंने ये देखें जो यहाँ मैं लिख दूँ अगर 2.9326, आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने डेसिमल है 1 डिजिट यहाँ पर मूव करवाया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो करैक्टरिस्टिक्स होगा वो होगा 1, ठीक है। और मूव भी मैंने इस तरफ आ करवाया, इसलिए ये +1 होगा। तो ये क्या है, +1। बाकी ये वाला जो है वो तो मैंने कैलकुलेटर के ज़रिए आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो चलें अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। चले ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्या हुआ, सॉल्व हो चुका। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है, जो कि पार्ट नंबर 3 में मैं क्वेश्चन लिखूंगा सबसे पहले। तो वो लिखा है हमारे पास 0.00 and 032। तो इसमें क्या करेंगे, यही वाला स्टेप, इसमें क्या लेंगे हम, यहाँ पर लोग लेंगे और इनटू ये वाली जो हमारे पास दी गई 0.00032 इज इक्वल टू, ये बराबर होती है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा के बराबर होता है। तो ये देखें बेटा जी, आपने वही काम करना है जो पहले मैंने आपको सिखाया है कि आप आसानी से कैलकुलेटर जो कि 9th क्लास में यूज़ करने देते हैं, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, लोग का बटन इंटर कर देना है। उसके बाद ये वैल्यू 0.00032 ये मैं इंटर करने लगा हूँ 0.00032। जैसे मैंने इंटर किया है तो मेरे पास आंसर आ चुका, जो कि आप देख सकते हैं -3 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिख देता हूँ -3 हमारे पास है 4948। तो ये देखें हमारे पास क्या है, ये आंसर आ चुका है। ये नेगेटिव जो है ये तो आपको पता है कि हम इसमें नेगेटिव क्या लिखते हैं, ऊपर यहाँ बार लगाने से इसका मतलब होता है कि ये नेगेटिव है। और ये हमारे पास क्या, कौन सा पार्ट होता है, होल पार्ट। और होल पार्ट हमेशा क्या कहलाता है, इसका करैक्टरिस्टिक्स। और ये प्लस कर देंगे और पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट डेसिमल पार्ट है उसको बोलते हैं मंटीसा, जो कि 0.4948 मौजूद है। तो हमारे पास, मैं आपको यहाँ पर करैक्टरिस्टिक्स जो है वो भी फाइंड करके बता देता हूँ कि ताकि बच्चों को करैक्टरिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट तो कम से कम ही आना चाहिए। चलिए मंटीसा थोड़ा मुश्किल रहा, तो ये है। तो ये देखें मैं इसको यहाँ मूव करवा रहा हूँ, अब 1 2 3 एंड 4, ये है 0 पॉइंट। तो ये देखें अब मैंने इसको क्या करवाना है, मूव करवाना है बेटा जी। तो यहाँ से इसको यहाँ तक हम क्या करवाएंगे, मूव करवा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.2। तो ये हमारे पास 3 क्या होगा, इसमें इसका करैक्टरिस्टिक्स होगा और आगे 0.2 जो कि आप कैलकुलेटर ज़रिए मंटीसा निकाल चुके हैं, और इसका आंसर होगा 3 बार 0.4948, जो कि इसका क्या होगा, आंसर मौजूद होगा। तो आगे हम जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अटैम्प्ट करेंगे। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि ये जो दूसरा मेथड था उससे ये भी हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास 1 2 3 4 डिजिट इसको मूव करवा रहे हैं। तो इसका हमारे पास 4 करैक्टरिस्टिक्स बन रहा है, जो कि कैलकुलेटर पर 3 ज़ाहिर कर रहा है। आई थिंक उसमें कोई एरर है। तो ये देखें हमारे पास क्या गिवन दैट है, 0.0032 गिवन दैट है। और ये यहाँ एक दफ़ा मैं रिमूव कर देता हूँ, ये तरीका जो पहले किया था फर्स्ट। ये देखिए 1 2 3 4, ये इस तरफ हम कितने डिजिट मूव करवा रहे हैं, 4। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3.2। तो ये बेटा जी हमने कितने पॉइंट्स जो है मूव करवाया है, वो 4 पॉइंट मूव करवाया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 4 वो नेगेटिव का, कि हमने यहाँ से यहाँ तक 4 जो है नेगेटिव का मूव करवाया है, और उसमें हम प्लस कर देंगे बेटा जी। ये देखें बेटा जी, अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन गिवन दैट है इसको हम 00 के, जो कि हमारे पास लोगरिथम का टेबल जो दिया गया है, मैं लोगरिथम के टेबल से देखकर ये जो बता रहा हूँ, ये लोगरिथम के टेबल में इसका जो आंसर जो कि पहले क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूँ, वो हमारे पास जो लोगरिथम के टेबल में इसका आंसर है वो है, इसमें ऐड कर दिया ये डिफरेंस भी 2 क्या, और ये 2 का डिफरेंस क्या है 2,
और ये हमारे पास है बेटा जी 0.50। आपको मेरी बात पे ही यकीन करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ से दिखाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये इसका आता है 0.51। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हुआ 4.5051 और ये क्या है हमारे पास बार है। तो ये चले ये वाला तरीका जो कि कॉन्सेप्ट वाला था वो ज़्यादा काम आ रहा है हमारे पास। तो ये देखें अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका हम सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया हमारे पास 0.32 है और ये हमारे पास 0.6 है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लोगरिथम इंटू 0.3206 इज इक्वल टू बराबर होता है करैक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा के बराबर होता है। अब करैक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन 0.3206 है बेटा जी। अब हम क्या करेंगे बेटा जी, अब हम ऐसा करेंगे कि ये जो हमारे पास डेसिमल है इसको 1 पॉइंट मूव करवाएंगे, वो भी इस तरफ हम मूव करवा रहे हैं। तो इसका क्या हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स क्या हुआ नेगेटिव का 1 हुआ प्लस बाकी मंटीसा का काम रह गया, जो कि मंटीसा मैं पीछे से देखकर आपको बता देता हूं कि कैसे, जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बड़ी ही डिटेल से बता दिया है। अगर वहां से आपको समझ लग गई है तो यहाँ से लोगरिथम के टेबल से मैं मंटीसा जो है देख कर बता रहा हूँ। वो क्या है हमारे पास 32, ओके ये 32 रहा और ये क्या है हमारे पास 32 एंड 0 के टेबल में है 50। तो ये है 50, ये है हमारे पास इसका 50 एंड 51 ऐड करने के बाद। तो ये देखें हमारे पास इसका क्या आंसर आ रहा है 1 बार। यहाँ 0 पॉइंट भी हम लगाते होते हैं तो यहाँ भी यहाँ लगाया है हमने 0 पॉइंट। तो ये हमारे पास आ रहा है .50 एंड 51, ये हमारे पास इसका क्या हुआ आंसर हो गया। तो चले बेटा ये लोगरिथम का जो यहाँ टेबल है आपने बड़े अच्छे तरीके से देखना है कि इसको कैसे, ये मेरा पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है वो आपने बड़े ही अच्छे तरीके से समझना, बिकॉज मैंने उसमें दोनों मेथड से क्वेश्चंस करवा दिए हैं और आपने वो क्वेश्चंस कर भी लिए हैं। तो चलें अब हम जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी स्टेटमेंट लिखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट कुछ गिवन दैट है हमारे पास। इफ़ अगर वो कहता है कि इफ़ लॉग, अगर हमारे पास लॉग 31.09 बराबर हो जाए 1.4926 के बराबर हो जाए, ठीक है, तो दैन क्या करता है, वो कहता है दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो इनकी हमने क्या करनी होगी, वैल्यू फाइंड करनी होगी। ये देखें ये जो हमने आंसर यहाँ निकाला है दरअसल ये क्या था हमारे पास log इंटू 0.3206 था बेटा जी। तो ये देखें ये हमने क्या निकाला है आंसर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में वो ऐसा कर रहा है कि पहले हमें ये आंसर बता रहा है, अब हमें ये बेटा जी ये वाला क्वेश्चन फाइंड करना होगा। इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो है यहाँ पर आंसर बता दिया गया है, अब हमें क्वेश्चन फाइंड करना होगा। तो हमें किसका करना है, सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, ये है पार्ट नंबर 1 जो गिवन दैट है हमारे पास log 3.109। तो पहला पार्ट जो है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो अब ये देखें किस नंबर, ये हमने नंबर ये वाला फाइंड करना है कि ये हमने किस नंबर का लोगरिथम फाइंड करना है। तो इन क्वेश्चंस का मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये जो क्वेश्चन गिवन दैट है कि ये आंसर है और ये हमने फाइंड करनी है ये वाली स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो यहाँ जब हम सॉल्यूशन इसका फाइंड करेंगे हमें पता होता है कि ये हमारे पास log जो है ये 3.109 किसके बराबर मैंने लिखा हुआ है कि ये होता है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा के बराबर
होता है। अब इसमें हमने करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है और मंटीसा फाइंड करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हम ये जो डेसिमल, ये जो हमारे पास डेसिमल होता है, इसको मूव करवाते हैं 1 डिजिट तक, तो यहाँ तो पहले से मौजूद है। इट मीन दैट इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास 0 मौजूद है। यहाँ हम अब प्लस और ये मंटीसा फाइंड करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यूज़ जो हमारे पास मौजूद है और इस वैल्यूज़ के मौजूद है, ये हमारे पास जब हमने इसको सॉल्व किया, ये देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसका मंटीसा क्या था, ये था। इट मीन दैट कि जब इसको सॉल्व किया गया है तो इसका मंटीसा भी तो यही होगा। तो हम इसमें ये वाला मंटीसा यूज़ कर लेंगे जो कि हमारे पास है 0.4926 है। तो इसका आंसर बेटा जब 0 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर हो जाएगा 0.4926, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप इसको आपको समझ आई होगी। ये हमें ये वाला जो क्वेश्चन है इसका उल्ट दिया गया है, ये हमें आंसर दे दिया गया है और क्वेश्चन फाइंड करना था। बिकॉज हमने यहाँ पर तो पहले से ही फाइंड कर रखा है कि करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा किस तरह फाइंड करते हैं। तो ये देखें, अब हम इसके मज़ीद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को बड़ी अच्छे से समझ आ सके। तो हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास log 310.9। तो चलिए हम इसको फाइंड करते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम सॉल्यूशन लिख देंगे। तो ये देखें, ये क्या है हमारे पास, हमें पता है कि log इंटू 3.09 ये हमारे पास बेटा जी किसके बराबर होता है, ये हमारे पास होता है करैक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा के बराबर होता है। सबसे पहले तो ये लिखने से पहले बेटा मैंने आपको ये डेसिमल वैसे मैंने सेम टू सेम लगा दिया, लेकिन हम क्या कहते थे कि हमारे पास ये जो डेसिमल है मूव होना चाहिए 1 डिजिट तक। ये मतलब डेसिमल 1 डिजिट के बाद ही लगा होना चाहिए। तो ये देखें, जब हम इसको यहाँ तक मूव करवाएंगे और वो मूव भी हम बेटा जी इस तरफ मूव करवा रहे हैं। अगर इस तरह मूव करवाएंगे तो नेगेटिव साइन आता है और इस तरह मूव करवाते हैं तो पॉजिटिव साइन आता है। तो 2 डिजिट तक इसको मूव करवाया तो इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या हुआ बेटा जी, 2 हुआ प्लस। अब मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, यहाँ पर इसको मिटाने के बाद यहाँ पर ये लगा सकता हूँ। इसलिए मैंने पहले नहीं लगाया ताकि बच्चों को समझ नहीं लगेगी कि ये डायरेक्ट कैसे सर ने लगा लिया। तो अब मैं कह सकता हूँ कि मैं इसको कैसे यूज़ कर रहा हूँ। अब मंटीसा की बात रही, ये देखें जिस तरह ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ये देखें ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और ये हमारे पास क्या था, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट के बाद क्या होता था, इसका मंटीसा होता था। इसलिए आप देख भी सकते हैं कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इसके सेम है। तो आप देख सकते हैं कि जो कि हमारे पास क्वेश्चन में ये जो गिवन दैट है, इसमें जो पॉइंट के बाद है यही मंटीसा, तो यही इसी तरह ही निकाला गया होगा इसका भी। तो हमारे पास इसका भी क्या आया, यही हमारे पास मंटीसा आ गया जो कि हमारे पास 0 पॉइंट में लिखा जाता है। और इसका आंसर क्या होया 2.4926 इसका क्या हुआ हमारे पास जो कि हमारे पास चीज़ फाइंड करने के लिए दी गई थी वो हमने फाइंड कर ली है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसका पार्ट है वो पार्ट मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आई होप कि स्टूडेंट को समझ आए। तो ये हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 3 जो कि गिवन दैट है हमारे पास log इसका है 0.03109। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे कि मैं जो कि जैसा कि इन क्वेश्चंस में कर चुका हूँ वैसा ही करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा log, उसके बाद बेटा जी ये देखें, अब ये जो डेसिमल है इस तरह मूव होगा क्योंकि हमारे पास पॉइंट मैं 3 के बाद लगाना चाहता हूँ हर क्वेश्चंस में। तो कितना मूव हो रहा है 1 2 एंड 3। तो ये हमारे पास यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3। तो चलें 0 भी लिख लेते हैं हम यहाँ 0 0 एंड 3.109। और ये किसके बराबर होता है, एक तो करैक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा के बराबर होता है। यहाँ पर मैं छोटा सा m फॉर मंटीसा को ज़ाहिर कर लेता हूँ बच्चे। अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास क्या है log
इंटू 003। वैसे इन 3 ज़ीरोज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है 0.109। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 2 3 डिजिट्स तक जो है हमारे पास ये डेसिमल को मूव करवाया है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो हमारे पास क्या होगा 4 होगा। लेकिन हमने मूव क्या करवाया है, हमने इस तरफ मूव करवाया, जो कि मैं ये साइन यूज़ करता हूँ। अगर हम यहाँ से यहाँ तक मूव करवाएंगे तो नेगेटिव साइन यूज़ होगा, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव का साइन यूज़ करता हूँ। और ये पॉजिटिव लगाने के बाद मंटीसा, तो ये देखें इसी क्वेश्चंस को जब सॉल्व किया गया था तो मंटीसा जो था हमारे पास, ये देखें ये ही यूज़ होगा। तो सिंपल बात है कि जो गिवन दैट है वो ही मंटीसा आप यूज़ करें, ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश ना करें। तो ये हमारे पास क्या होगा 0.4926, ये होगा इसका मंटीसा। अब इसका जो आंसर होगा, इसमें जब ये ऐड करेंगे तो ये 4 बार 0.4926, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। इसको हम कैसे क्लोज करते हैं। अब इसका जो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि वो कैसा क्वेश्चन है। तो पार्ट नंबर 4 में दिया गया है बेटा लॉग 0.3101। तो ऐसा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। सबसे पहले तो जब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन इसको फाइंड करता हूँ, तो यहाँ पर लॉग इनटू ये है हमारे पास, यहाँ पर 0 लिख लेता हूँ। वैसे ये 0 मैं लिख लेता हूँ। इस पॉइंट को मैं यहाँ तक मूव करवाना चाहूँगा, बिकॉज मैंने आपको कहा था कि नॉन ज़ीरो डिजिट तक हमने इसको मूव करवाना है, कि उसके साथ 0 ना लगाओ, बल्कि नॉन ज़ीरो, मतलब कि 1 हो 2 हो 3 हो 5 हो सो नो 9 तक जो है पॉइंट हम लगा सकते हैं 9 के साथ, लेकिन 0 के साथ हम पॉइंट नहीं लगा सकते। तो इसलिए ये 3 जो है नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो ये हम यहाँ पर 3.109 लिखेंगे। और ये किसके बराबर होता है, एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बराबर होता है, दूसरा ये हमारे पास मंटीसा के बराबर होता है। तो ये देखिए बेटा जी, सबसे पहली बात इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इस तरफ मूव करवाया है और वो भी 1 डिजिट तक मूव करवाया है, तो इसका हमारे पास -1 क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। और मंटीसा मैंने आपको पहले भी कहानी सारी बता के रखी है कि ये देखें जब ये फाइंड किया गया था बेटा जी, आप ये वाला और ये वाला सेम देख सकते हैं। तो इसका मंटीसा क्या है 0.4926, इसमें जब आप मंटीसा यूज़ कर लेंगे 0.4926, तो इसका आंसर क्या है, जब ये 1 इसमें प्लस करेंगे तो 1 नेगेटिव 4926 जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जाएगा और हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझाना चाहूँगा। ये क्वेश्चन जो है वो आप कैलकुलेटर के ज़रिए भी डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व करके दिखाया था कि हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। लेकिन ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल नहीं है और ये ऐसे ही बाई हैंड हो सकता है और वेरी इजी मेथड से हो सकता है। चले आए अब हम लिखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, उसकी स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास फाइंड, मालूम करें, फाइंड द नंबर, वो नंबर मालूम करें, फाइंड द नंबर्स वूज कॉमन लॉगरिथम, जिसका कॉमन लॉगरिथम आ गया है। हमने एक नंबर लिया है और उसका कॉमन लॉगरिथम निकाल लिया है। तो बेटा जी कॉमन लॉगरिथम्स आर जो कि हमारे पास आया है नंबर 1 पे जो है वो है हमारे पास 3.5621। तो चलें इस क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो ये देखें, सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। कैसे सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि इसकी कहानी क्या है। वो कहना ये चाहता है कि उसने एक नंबर लिया
और नंबर का उसने कॉमन लोगरिथम फाइंड कर लिया, जो कि आंसर हमारे पास आ गया। वो कहता है कि अब मुझे ये मालूम नहीं है कि मैंने ये नंबर कौन सा लिया था और कौन से नंबर का ये आंसर आया है। हालांकि उसने जवाब भी निकाल लिया है, लेकिन वो पूछना हमसे चाह रहा है कि कौन सा मैंने नंबर लिया जिसका आंसर मैंने निकाल लिया है। चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, हमने ये नंबर फाइंड करना है। तो मैं इस नंबर को इस तरह फाइंड करता हूँ, जो कि हम ऐसा करते हैं कि log x इज़ इक्वल टू हम 3.561 को यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि अच्छी तरह से लिखते हैं। 3.56 यहाँ पर क्या है 2 और ये है 1। इसको हम कैसे फाइंड करते हैं? वो कहता है कि हमने ये नंबर लिया और उसका आंसर ये आ गया है। अब हमने ये x फाइंड करना है कि ये कौन सा उसने नंबर लिया था जिसका आंसर ये आ गया है। चलें अब हम इसको ऐसा करेंगे, सबसे पहले तो ये लॉग ख़त्म करेंगे। लॉग ख़त्म करने करने के लिए हमें दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉग एंड द एंटी लॉग जो है एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, उल्ट होते हैं और दोनों कट जाते हैं। लॉग के साथ एंटी लॉग दोनों कट जाते हैं। तो चलें मैं यहाँ पर क्या लूँगा, इसका एंटी लॉग लूँगा, एंटी लॉग लूँगा। और ये हमारे पास क्या है बेटा जी, log x है। ओके, ब्रैकेट के अंदर चल नहीं लिखता मैं। और ये बराबर इसका क्या मैंने लिया है, एंटी लॉग लिया है, एंटी लॉग। और ये है हमारे पास 3.5621, ये है हमारे पास। तो ये देखें, ये हमारे पास एंटी लॉग एंड लॉग जो है दोनों कैंसिल हो चुके, और ये हमारे पास x जो है इज़ इक्वल टू हमारे पास आया एंटी लॉग इंटू 3.5621 आ चुका। अब ये देखें, जिस तरह हमारे पास जो टेबल था लॉग का मौजूद था, इसी तरह हमारे पास एंटी लोगरिथम का टेबल भी मौजूद है। वहाँ पर आप जाकर ये सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इजी मेथड बताऊंगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप जो है सिंपल मेथड यूज़ करें, एक कैलकुलेटर लें। कैलकुलेटर लेने के बाद आप ऐसा करेंगे कि यहाँ पर ये x लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे और एंटी लॉग जो है वो दबाएंगे। इस तरह करेंगे कि ये पहले यहाँ पर एंटी लॉग कैसे आता है वो बता देता हूँ। ये अब हमारे पास शिफ्ट का बटन होगा, शिफ्ट के बटन को दबाने के बाद तो बेटा आप यहाँ पर करेंगे, पहले मैं इसको नॉर्मल कर दूँ ताकि कोई भी ये चीज़ ना आए। तो ये ले नॉर्मल कर दिया। सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन दबा देना, उसके बाद लॉग का बटन दबा देना है, जो कि हमारे पास जो एंटी लॉग बन जाएगा। अब ये इसको क्या कर देंगे, सॉरी मैं आपको बताता हूँ। हमने लॉग इन्वर्स लेना है बेटा जी। इसके लिए हम ऐसा करेंगे, आपने ये देखें शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद आपने ये लॉग का बटन दबाएंगे तो ये आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग जब आएगा तो आपने वहाँ देख सकते हैं, मैं आपको पहले बता दूं कि ये हमारे पास पॉइंट के बाद जो हमारे पास वैल्यू मौजूद है 5621, जो कि एक मंटीसा होता है, मंटीसा की वैल्यू यहाँ पर ऐड कर देंगे। हमारे पास 0.5621, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 3.4648। आपने पॉइंट को इग्नोर कर देना है बेटा, और पॉइंट को इग्नोर करने के बाद 4 जो है डिजिट वैल्यू जो है वो लिख लेनी है। तो ये देखें बेटा क्या है, हमारे पास 3648 है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जाएगा 3648। तो ये हमारे पास वैल्यू लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हमारे पास ये क्या है, हमारे पास इसका आंसर जो कि हम लिख लेंगे। तो ये सिंप्लीफिकेशन में ये आंसर है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और भी ऐड कर दूं आपके नॉलेज में। हमारे पास ये जो था, ये हमारे पास क्या था, इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है 3 है, और इसका ये जो हमारे पास क्या है, ये है इसका मंटीसा जो है वो हमारे पास क्या मौजूद है 0.5621। ये देखें बेटा जी, ये जब हम लेते हैं
तो हम ऐसा करते हैं कि जहाँ जब क्वेश्चन करने के बाद हम ऐसा करते हैं कि एंटी लोग जो लेंगे वो पॉइंट के बाद जो हमारे पास डिजिट्स मौजूद होंगे 5 6, जैसे कि मैंने एंटी लोग का बटन दबाया और पॉइंट 5 6 2 1 दबाया तो हमारे पास 3 6 4 8 आ गया। लेकिन एक और बात आपको बता दूं, ये जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स मौजूद है जो कि पहला हमारे पास होल नंबर करैक्टरिस्टिक्स नंबर कहलाता है, तो ये करैक्टरिस्टिक्स में हम कर देते हैं 1 ऐड कर देते हैं और हमारे पास आंसर क्या आता है 4। और 4 डिजिट्स के बाद आपने राइट टू लेफ़्ट जो है पहले काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 और आपने क्या करना है यहाँ पर पॉइंट लगा देना, क्योंकि इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है 4 है 1 आपने प्लस करने के बाद यहाँ पॉइंट लगा देना। लेकिन यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए मैंने नहीं लगाया और बताना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन बाद में मैंने कहा कि चलो बच्चों को एक्स्ट्रा जो है नॉलेज दे दिया जाए कि ये हम कैसे करते हैं। तो चलें, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की बड़ी अच्छी तरह से समझ आई होगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारे पास गिवन दैट है। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन जो है वो गिवन दैट है जो कि यहाँ पर 2 है। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, मेरे पास पॉइंटर है वो यहाँ पर गिर गया है तो वही मैं तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है हमारे पास 1 and 7 4 2 7, आई थिंक यही क्वेश्चन है। तो अब ये कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल यही प्रोसीजर जो है वो हम इस पर करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलें बेटा जी, अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसी तरह करेंगे कि हम इसको करेंगे यहाँ पर log x को बराबर रख लेंगे 1.742 के बराबर रख लेंगे, क्योंकि हमारे पास हमने कहा है कि कोई ये x नंबर है, इसका आंसर ये आया, लेकिन ये हमें x मालूम नहीं है ये कौन सा नंबर हमने लिया था कि ये इसका आंसर आ गया। इसके लिए हम ये x मालूम करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि दोनों तरफ क्या ले लेंगे, हम एंटी लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एंटी लॉग ले लेते हैं और ये हमारे पास क्या है log x है और ये बराबर है हमारे पास 1.742 के बराबर है, ये है 27 के बराबर है। अब ये क्या लिया था हमने, यहाँ पर भी क्या लिया है एंटी लॉग लिया, जो कि मैं यहाँ लिखना भूल गया था। तो ये है हमारे पास एंटी लॉग, ये लॉग एंड एंटी लॉग हमारे पास कैंसिल हुए और ये x इज इक्वल हमारे पास बन गया 1, यहाँ एंटी लॉग लिख लेते हैं, एंटी लॉग 1.7427। अब हम क्या करेंगे, वही पुराना प्रोसीजर। हमारे पास इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा जी, वो है हमारे पास -1 है। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स क्या है 1 है और इसका जो मंटीसा है बेटा जी, वो मंटीसा हमारे पास बराबर है, मंटीसा होता है ये वाला, तो हमारे पास है 0.7427 जो है मंटीसा मौजूद है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व कर चुके हैं और आपको अच्छी तरीके से मैं समझा चुका हूं कि उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा गया है जो कि फाइंड मालूम करें द नंबर को मालूम करना है बेटा जी हमने, NUMBER, फाइंड द नंबर whose, जो कि जिसका बेटा जी कॉमन लोगरिथम जो है वो दिया जाएगा। यहाँ पर बता दिया गया है हमें कॉमन लोगरिथम R जो कि है नंबर 1, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हमें बताया गया है कि वो है 3.5621। सबसे पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या चीज़ पूछी गई है और हमने इस क्वेश्चन में क्या चीज़ बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया गया कि फाइंड द नंबर, हमने वो नंबर फाइंड करना है whose कॉमन लोगरिथम, जिसका कॉमन लोगरिथम क्या है वो ये है। ठीक है, कोई नंबर है बेटा जी, उसने कोई नंबर लिया है और उसका लोगरिथम फाइंड किया जिसका आंसर क्या आया है, ये आया है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसने कौन सा नंबर लिया था और उसका आंसर जो है वो 3.5621 आया है। चले हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, हम ऐसा करते हैं, सपोज करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पर ऐसे करते हैं कि लेट वी सपोज दैट, कि हम फ़र्ज़ करते हैं लेट वी
लेट वी सपोज दैट, चलें आए अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि अगर हमारे पास वो क्योंकि लॉगरिथम की बात कर रहा है, अगर हमारे पास log x इज इक्वल टू हमारे पास हो 3.562 के इक्वल हो, तो मैं बता दूं कि log x जो है ये 3.5621 के है। लेकिन अगर हम मान लें कि ये x क्या है, वो नंबर है जिसका आंसर क्या आया है 3.5621 है। अब हमने ये x फाइंड करना है कि वो नंबर कौन सा था जिसका हमने आंसर ये निकाल लिया है। चलिए हम क्या करते हैं, इसका आंसर फाइंड करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि हमें ये जो log मौजूद है, सबसे पहले तो log को ख़त्म करना होगा। आपको पता है कि log का जो इन्वर्स होता है वो एंटी log होता है, जो कि log को ख़त्म कर देता है। हम ऐसा करेंगे, बोथ साइड पर क्या करेंगे, एंटी log ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे बेटा जी कि टेकिंग, ले लेते हैं टेकिंग एंटी लॉग, हम एंटी लॉग ले लेते हैं बेटा जी, एंटी लॉग बोथ साइड को मैं जो है इस तरह लिख लेता हूँ b.s, बोथ साइड। तो चलें अब हम दोनों तरफ क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंटी, यहाँ पर एंटी नहीं डाला था, एंटी लॉग, और ये हमारे पास क्या मौजूद है, लॉग मौजूद है, और ये x है इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्योंकि हमने इस तरफ एंटी लॉग लिया है तो इस तरफ भी एंटी लॉग लेंगे। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं कि एंटी लॉग क्या है हमारे पास 3.5621। तो ये है हमारे पास मौजूद। अब ये क्या हुआ, एंटी लॉग एंड लॉग जो है हमारे पास दोनों कैंसिल हो गए, ख़त्म हो गए। तो हमारे पास x इज इक्वल टू, हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास है एंटी लॉग 3.5621। अब मैं सबसे पहले बता दूं, आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो क्वेश्चन दिया गया था हमें 3.5621, आपको पता है कि इसमें एक डिजिट, ये हमारे पास जो डेसिमल होता है, डेसिमल की ये जो हमारे पास होती है, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, और डेसिमल की इस साइड को हम बोलते हैं हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड। आपको पता है कि ये लेफ़्ट हैंड जो साइड होती है, डेसिमल जो है, इधर मैं लिख लेता हूँ आप कंफ्यूज ना हो, ये जो है इसको हम कहते हैं कि ये इसका क्या होता है, करैक्टरिस्टिक्स होता है, और ये क्या होता है, इसका मंटीसा होता है, हमारे पास मंटीसा होता है। बेटा जी ये तो हमारे पास क्या हुआ, 3 क्या हुआ इसका, ये इसका हो गया हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स, ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं। और इसका जो मंटीसा है बेटा जी, मंटीसा, तो इसका जो मंटीसा आया वो हमारे पास क्या आया 0.5621। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास मंटीसा भी हमें पता है, इसमें ये जो उसने क्वेश्चन दिया था कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता है और मंटीसा भी पता है। अब हम क्या करेंगे, अब ये आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू, आप अपना कैलकुलेटर उठाएंगे, या तो आप कैलकुलेटर की हेल्प की वजह से हेल्प भी मालूम कर सकते हैं, या तो जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में उसका जो पार्ट नंबर 1 जो है वो समझाया था कि हमने बुक से जो कि लोग मालूम किया था, इसमें हम एंटी लोग का जो टेबल है बुक के एंड पर दिया गया, जो कि आप फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करना सिखाऊंगा, बिकॉज हमें इस एग्ज़ाम में कैलकुलेटर यूज़ करने की परमिशन होगी, सो हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो ऑन हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंटी लॉग, एंटी लॉग का मैं बटन कैसे दबाऊंगा, यहाँ पर शिफ्ट सबसे पहले प्रेस करूँगा, उसके बाद बेटा मैं क्या करूँगा, शिफ्ट को प्रेस करने के बाद तो बेटा जी मैं ऐसा करूँगा, लॉग को प्रेस कर दूँगा, इससे हमारे पास ये बन जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग किस चीज़ का लेंगे, एंटी लॉग हम बेटा लेंगे हमारे पास ये जो मंटीसा है, इस मंटीसे का एंटी लॉग लेंगे, इस मंटीसे का क्या लेंगे हम, एंटी लॉग लेंगे। अब ये मंटीसे का मैं एंटी लॉग लेना हो, क्या है हमारे पास 0.5621, तो ये हमारे पास है 0.5621, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है बेटा जी 3.648, जो कि बहुत बड़ा आंसर है। आगे भी जा रहा है, हमारे पास है 8 के बाद 3 है, 7 है, 9 है, 4 4 2 9 6 है, लेकिन हमने कोई से 4 डिजिट चूज़ करने हैं, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि हमने ये जो हमारे पास आ रहा है डेसिमल बीच में आ रहा है, उस डेसिमल को इग्नोर करते हुए बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले 4 डिजिट्स लिखेंगे, यहाँ पर पहले 4 डिजिट्स लिख लें, वो जो पहले 4 डिजिट वो 3
हमारे पास 6 है, 4 है, 8 है। जो आंसर है वो है हमारे पास 3.648 आया है, जो कि कैलकुलेटर हमें जवाब दे। लेकिन हमने इस जो डेसिमल है इसको इग्नोर कर देना है और 4 जो पहले डिजिट्स होंगे उनको लिख लेना है। अब पहला काम हमने कर लिया। दूसरा काम है ये क्या हमारे पास आया है, करैक्टरिस्टिक्स क्या आया हमारे पास 3 है। जो करैक्टरिस्टिक्स आएगा हमारे पास 3 उसमें हम प्लस करेंगे 1, तो आंसर आएगा हमारे पास 4। फिर 4 हम ऐसा करेंगे कि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ डिजिट्स गिनेंगे और उसके बाद हमने लगाना है डेसिमल पॉइंट लगाना है 1 2 3 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएं। लेकिन यहाँ पर डेसिमल लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, सो इसको हम नहीं लगाते और हमारे पास सिंपल ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है आंसर। अब हम इसका रिवर्स भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है कि वो यहीं तक ही समझें, यहीं तक ही महदूद रहें तो अच्छी बात है। बाद में जो है उनके लिए वो घबरा सकते हैं, मुश्किल पेश आ सकते हैं अगर मैं इसको रिवर्स करके बता दूं कि ये हमारे पास 3.5621 है। तो हमारे पास कौन सा नंबर है बेटा, x जो नंबर लिया था वो था 3648 लिया था, जिसकी वजह से हमारे पास जो आंसर आया वो है हमारे पास 3.5621। तो हमने वो नंबर निकाले। तो रफ जो वर्क होता है वो हम यहाँ से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे, इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 को हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो कि हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन दैट है 1 पॉइंट है और ये 7, उसके ऊपर ये बार सा लगा हुआ है। बार का मतलब ये नेगेटिव है, 1 नेगेटिव क्या है, 1 नेगेटिव 4 एंड 2 7, 7 4 2 7। ओके, अब ये क्या है हमारे पास कि हमने लॉग फाइंड किया और ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह ये भी आंसर आ गया, लेकिन हमें ये शुरू से बता देता हूँ, हम लेट करते हैं बेटा कि हमारे पास log x बराबर हो 1.7427। ठीक है, अब x का आंसर क्या है, ये आंसर है, लेकिन हमें x का नहीं पता है हमने कौन सा नंबर लिया था कि ये हमारे पास ये आंसर आ गया था। हम x मालूम करेंगे कि वो कौन सा नंबर है जिसका ये आंसर आया हुआ है। इसके लिए हम ऐसा करेंगे, जिस तरह मैंने ये इधर लिखा है टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो यहाँ भी ऐसा करेंगे कि टेकिंग कर लेंगे हम बेटा जी, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, बी फॉर बोथ, एस फॉर साइड। तो हम दोनों तरफ क्या लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड लेंगे। जब टेकिंग बोथ साइड लॉग लेंगे तो हमारे पास, सॉरी, एंटी लॉग लेंगे, मैंने लिखा भी एंटी लॉग है, तो ये एंटी लॉग ये देखें, इसके साथ एंटी लॉग और ये क्या है हमारे पास लॉग है, ये हमारे पास क्या है लॉग है, और ये हमारे पास क्या है x है, इज इक्वल टू क्या हमारे पास ये दिया गया है 1 माइनस एंड 7427। अब क्या हुआ, ये इस तरफ भी हमने एंटी लॉग लेना है बेटा जी, ये इस तरह भी हम एंटी लॉग लेना है, क्योंकि बोथ साइड मैंने बताया है कि हमने बोथ साइड एंटी लॉग लेना है। तो ये हमारे पास 7427 आ चुका। अब क्या करेंगे हम, अब सबसे पहले तो लॉग एंड एंटी लॉग जो है वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं, दोनों कट जाएंगे। अब हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.742 एंड 7, और ये हमारे पास बार भी मौजूद है। अब सबसे पहले इसमें मैं बता दूं कि इसमें ये हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया गया था बेटा जी, क्वेश्चन दिया गया है 1, ये मैं साइड पर रफ पेज में लिख रहा हूँ 17427। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट होता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था, ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स होता है। करैक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, -1 है, और मंटीसा होता है पॉइंट के इस साइड वाली रकम को हम क्या बोलते हैं, इसका मंटीसा बोलते हैं। मंटीसा इसका है 0.7427। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर हम x ले लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम अपना कैलकुलेटर जो है वो यूज़ करेंगे। मैं अपना कैलकुलेटर जो है यूज़ करने लगा हूँ। मैं यहाँ एंटी लॉग लिखने लगा हूँ, जो कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंटी लॉग कैसे लेंगे, सबसे पहले तो ये शिफ्ट का बटन दबाएंगे, उसमें हम यहाँ पर लॉग वाला बटन जो है यूज़ कर लेंगे। अब ये बन गया एंटी लॉग। एंटी लॉग किसका लेंगे, एंटी लॉग हम इस पूरी टर्म का नहीं लेंगे, बल्कि हम इसके मंटीसे का
क्या लेंगे, एंटीलोप, जो कि मैंने मंटीसा यहाँ पर आपको शो भी करवा दिया है। तो मंटीसा क्या है हमारे पास 0.7427, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंटर कर दूँगा 0.7427। आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ चुका है, मैं यहाँ लिख दूँ पहले 5 पॉइंट, ओके, आगे हमारे पास 5296, ठीक है बेटा। तो हमने कोई से 4 डिजिट लेने हैं, 1 2 3 4 डिजिट लेने हैं, तो इस डिजिट को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और हमने डेसिमल को भी क्या कर देना है, इग्नोर कर देना। हमारे पास है 5529 क्या है, ये मौजूद है। अब इसका क्या करेंगे, तो अब हम ऐसा करेंगे कि अब ये क्या है हमारे पास 9 है, ये भी मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दे दूं। अगर हमारे पास हो बेटा 0 1 2 3 4, अगर ये हमारे पास मौजूद हों और हम दूसरा हमारे पास हो 5 6 7 8 एंड 9, राउंड ऑफ करना मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि हमने इसको राउंड ऑफ कैसे करना है। अगर कोई डिजिट हो बेटा 0 से 4 के दरमियान, तो हम इसमें कोई भी डिजिट प्लस नहीं करते। अगर 5 से 9 के दरमियान कोई डिजिट आ जाता है तो उसमें हम +1 ऐड कर देते हैं। अब ये 9 आ चुका है, तो पीछे हम क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे। 2 है तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब मैं इसको क्या कर दूँ, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 3। राउंड ऑफ करना भी मैंने सिखा दिया है 0 से 4 तक। यहाँ अगर 9 की जगह 4 होता तो मैं इसको सेम टू सेम रहने देता, लेकिन यहाँ पर ये है 9 आ चुका है, जो कि 5 6 7 8 एंड 9 के दरमियान आया है, तो हम इसलिए मैंने ये डिजिट्स बढ़ा दिया है। अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास क्या आया, इसका करैक्टरिस्टिक्स आया बेटा जी -1। हम ऐसा करते थे, इस क्वेश्चन में क्या किया मैंने, करैक्टरिस्टिक्स में +1 कर दिया था, इसमें हमने +1 कर देना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो बेटा हमने क्या करना है, 0 डिजिट के बाद क्या करना है, हमने जो है पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर हम 0 डिजिट यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर क्या, इसको हम लिख लेते हैं 0.5539। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, 4 डिजिट आए थे, 1 2 3 4, यहाँ पर डिजिट आया था, लेकिन यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, ओके। तो यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसका सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे हम, ये क्या हुआ हमारे पास 0.5539 क्या हुआ हमारे पास आंसर हुआ। और बाकी ये जो करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा जो मैंने बताया है बेटा, ये आपके पास रफ पेज है, आपको ओनली कंसेप्ट देने के लिए। तो चलें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैंने लिख लिया है कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन दैट है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननाउन इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू, कि हम इसमें क्या तब्दीली करें, जो कि हमारे पास ये अननाउन नंबर दिया गया है, हम इसमें क्या तब्दीली करें। ये स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा रिमूव हो गया हैंड से, इसको सेट कर लेते हैं। हम ये अननाउन जो नंबर दिया गया है, हम इसमें क्या रिप्लेसमेंट करें कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट गिवन दैट है ये ट्रू हो जाए। मैं आपको दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ। व्हाट रिप्लेसमेंट, हम इसमें क्या तब्दीली करें, अननाउन जो कि दिया गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 में तकरीबन 4 पार्ट दिए गए हैं, इसलिए उसने ये वर्ड यूज़ किया, ईच ऑफ फॉलोइंग विल मेक द, ये जो हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन दैट है उसको वो करेक्ट कर दे। तो चलें हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कंसेप्टली तौर पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कंसेप्ट जो है आपको अच्छी तरह आना चाहिए, जो कि हर लेक्चर में मेरी अवलीन कोशिश होती है कि आपको कंसेप्ट आना चाहिए। अगर हमारे पास ये देखें, अगर हमारे पास हो लॉग हो, यहाँ पर हमारे पास बेटा जी a हो, और यहाँ पर कोई हमारे पास y हो, और ये इज इक्वल टू लेट वी सपोज दैट कि 0 कर लेते हैं। ये देखें इसी तरह का शेप है, लॉग है, बेस है, ये y की जगह 81 है, और ये l की जगह मैंने 0 लिख लिया। तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब हम इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, ये जो हमारे पास 0 है, ये 0 जो है ये इसकी जो बेस है इसकी पावर बन जाएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि a की पावर 0।
फिर हम यहाँ इक्वल लिखेंगे। इक्वल लिखने के बाद तो हमारे पास ये जो थिंग है y, ये हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पर चली जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी y। फिर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास ये जो बेस है, बेस सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे और राइट हैंड साइड पर जो भी मौजूद चीज़ होगी, कोई भी हमारे पास डिजिट होगा, कोई चीज़ भी होगी, वो आकर बेस की क्या हो जाएगी, पावर बन जाएगी। फिर बेस के साथ जो भी हमारे पास डिजिट होगा उसको हमने राइट हैंड साइड पे बिल्कुल सेम लिख देना है। ऐसा ही हम करते हैं। सबसे पहले मैंने जो बात कही है कि बेस क्या होगी, हम यहाँ पर सेम लिख लेंगे जब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो बेस मैंने क्या लिख ली, सेम। ये देखें यहाँ पर बेस मैंने सेम लिख ली थी। फिर मैंने कहा कि राइट हैंड वाला जो भी चीज़ होगी वो आकर बेस की क्या हो जाएगी, पावर बन जाएगी। तो ये इसमें L है, तो L बेस की क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी L। और उसके बाद मैंने क्या किया था, इक्वल लगा दिया था। फिर मैंने कहा कि बेस के साथ जो भी चीज़ मौजूद होगी, यहाँ तो 81 है, वो इक्वल की दूसरी साइड पर चली जाएगी। तो ये इक्वल की दूसरी साइड पर आ गई। ठीक है, इस तरह हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब हमारा मकसद ये है कि बेस जो है वो सेम होनी चाहिए, फिर जाके हम कह सकेंगे कि ये पावर जो हैं एक दूसरे के इक्वल लिख सकेंगे। सबसे पहले तो यह मैं लिखूँगा 3L = ये है हमारे पास 81 है। जब हम बेटा 81 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, ये हम 3 पे कर लेते हैं। 3 2 हमारे पास क्या हुआ, 6 हुआ। 2 यहाँ कैरी करेंगे तो हमारे पास 21 बन जाएगा। 3 7 से हमारे पास बन जाता है 27। फिर अगेन 3 पे हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बन रही है। 3 9 27 बन गया। फिर हम अगेन लेंगे तो ये 3 3 क्या होगा हमारे पास, 3 3 9। अब ये 3 जो है अगेन हो रहा है, तो 3 1 3। इट मीन दैट ये आप काउंटिंग करें 1 2 3 एंड 4। जो 3 है 4 टाइम आ चुका है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 इसकी पावर क्या है, 4। इसको वैसे बोलते हैं 3 रेज़ 4, इंग्लिश में बोले तो 3 रेज़ 4। 3 की पावर जो है वो 4 बन गई। अब आप देख सकते हैं कि ये बेस और ये बेस दोनों सेम है। अगर बेस सेम हो तो हमारे पास जो ये L होता है वो ये पावर इसकी पावर के इक्वल होती है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए निशान लगाया था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो चलें, हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो हमारे पास L = क्या हो जाएगा, 4। तो यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो रफ पे जो है वो मैं आपको रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अब हम सॉल्व करते हैं। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1, और इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसको हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 में बताया गया है जो कि अगर हमारे पास यहाँ लॉग हो, यहाँ a हो, इसके साथ क्या हो 6 और ये इक्वल हो हमारे पास 0.5 के। जैसा कि पहला स्टेप मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद ये इसकी क्या है, बेस है, तो बेस हम सेम टू सेम लिख लेंगे। बेस लिखने के बाद ये बेस मैंने लिख ली। राइट हैंड साइड पे जो भी चीज़ होगी वो बेस की क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर 0.5 है, तो यहाँ पर इसकी क्या बन जाएगी, 0.5 इसकी पावर बन जाएगी। इज़ इक्वल टू, मैंने दूसरी बात कही थी कि बेस के साथ जो चीज़ भी होगी वो इक्वल की दूसरी साइड पर चली जाएगी। इट मीन दैट कि वो राइट हैंड साइड पे चली जाएगी। तो ये क्या है, 6 है, तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये हो जाएगा हमारे पास a, ये हम आपको मैं यहाँ बता दूँ, ये हमारे पास 0.5 है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं 0.5/0, ये हमारे पास डेसिमल की जो लेफ़्ट हैंड साइड पे कोई भी चीज़ मौजूद हो उसकी जगह हम 1 लगा लेते हैं, और डेसिमल की राइट हैंड साइड पे जितने हमारे पास डिजिट्स होते हैं उसकी जगह हम 0 लगा लें। यहाँ पर 1 डिजिट है तो यहाँ पर 0। इट मीन दैट अगर यहाँ पर होता 0.555 तो हम इसको लिखते एक दफ़ा तो वैसे ही लिख देते, ओवर 0 की जगह 1 लगाते। यहाँ कितने डिजिट हुए, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 0 लगाते, 1 2 3 एंड 4। इसी तरह ये मैंने सॉल्व किया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये है हमारे पास 5/10 = 6। आपको ये भी पता है कि यहाँ इसकी पावर क्या है, 5/10 है। 5 1 5 और 5 2
10। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि a की पावर क्या हो गई हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू 6। अब नेक्स्ट इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें, हम ऐसा करते हैं कि बोथ साइड पर स्केयर ले लेते हैं। स्केयर लेने का मकसद क्या है हमारे पास? स्केयर लेने का मकसद एक ही है कि हमारे पास जो a मौजूद है उसकी पावर 1/2 है। इट मीन दैट आपको पता है कि 1/2 जो होता है वो हमारे पास होता है अंडर रूट के इक्वल। अंडर रूट इसका क्या है बन चुका है, जो कि ये है अंडर रूट इज इक्वल टू 6 बन चुका है। तो चलें इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। डीपली सॉल्व करते हैं। ये बन चुका है हमारे पास a अंडर रूट इज इक्वल टू 6। ठीक है, अंडर रूट जो कि मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है, तो अंडर रूट की जगह हम वही 1/2 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ लिख लेंगे कि टेकिंग हम ले रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बी फॉर बोथ एज फॉर साइड। बोथ साइड क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे। तो ये हमारे पास a की पावर 1/2 एंड होल की पावर क्या बन जाएगी 2 इज इक्वल टू ये 6 की पावर क्या बन जाएगी 2। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगी, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास 2/2 बन जाएगा इज इक्वल टू ये, इसका मतलब होता है 6 की पावर 2 का मतलब होता है कि 6 मल्टीप्लाई बाई 6। अगर हम 6 6 होता है हमारे पास 36, तो ये हमारे पास क्या बन गया 36। ये देखें 2 के साथ हमारे पास कैंसिल हो चुका है और ये हमारे पास बन जाएगा a इज इक्वल टू 36। ये क्या हुआ हमारे पास, इसका आंसर हुआ। चलें रफ़ जो पेज है वो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 जो है हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब बारी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बताता हूँ। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह गिवन दैट है कि अगर हमारे पास यहाँ log हो, यहाँ n हो, log हो, यहाँ 5 लिखा गया है, यहाँ n लिखा गया है और ये बराबर है हमारे पास 2 के। log 5n इज इक्वल टू 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही हम सबसे पहले तो यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेंगे। इसकी बेस क्या है, बेस क्या है हमारे पास, log के साथ क्या होती है इसकी बेस होती है। बेस हमारे पास क्या है इसकी 5 है। बेस लिखने के बाद हमने देखना होता है राइट हैंड साइड पर जो भी मौजूद है वो बेस की पावर बन जाती है। तो ये राइट हैंड साइड पर 2 है, तो ये 2 इसकी क्या बन जाएगी पावर। उसके बाद इक्वल लगाने के बाद बेस के साथ जो भी चीज़ मौजूद है वो राइट हैंड साइड पे चली जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी। आप ये भी देख सकते हैं कि 5 की पावर 2 ये बराबर होता है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 5। आपको ये भी पता है कि 5 5 का क्या होता है हमारे पास 25 होता है। तो ये हम लिख सकते हैं कि 25 इज इक्वल टू n। तो ये हमारे पास n की क्या वैल्यू आ गई 25। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व हो गया। अब जो है अब हम पार्ट नंबर 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ये आपने नहीं छोड़ना और अच्छे से इसको देखना है। तो ये यहाँ पर हमारे पास है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में क्या गिवन दैट है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये है हमारे पास 10 की पावर p, ये है हमारे पास 40। ठीक है, पहले आपने ये देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी log है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी log है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या है log है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 में log है, 3 में भी log है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में log मौजूद नहीं है। हम ऐसा करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को भी पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 की तरह बनाएंगे, तभी हम सॉल्व करेंगे। चलें हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेंगे हम log ले लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे log 10 इसकी पावर p इज इक्वल टू ये हमारे पास log 40। हमारे पास log 10 की पावर p एंड log 40 बन चुका। आपको एक और चीज़ मैं ज़्यादा क्लियर करके बता दूं, हमारे पास log की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम एक्सरसाइज 3.3 में तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। लेकिन फिर भी मैं इस लेक्चर में आपको बता देता हूं कि log की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो वो log की प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताता हूँ कि नंबर 1 पे जो प्रॉपर्टी है log की वो आप
आप नोट कर लें बच्चे, अगर हमारे पास log a की पावर क्या हो, हमारे पास यहाँ mn हो, तो ये हमारे पास log a mn जो होता है ये इक्वल होता है हमारे पास log a। ये देखें, मैं आपकी ये चीज़ भी ख़त्म कर देता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हों। log अगर मल्टीप्लाई, log किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, log m प्लस log n, इस तरह इसको लिखते हैं। ये हमारे पास log का पहला जो है फार्मूला है या असूल है, जो भी आप समझ लें। अगर log के साथ दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो हम इस तरह लिख सकते हैं, log पहली चीज़, log प्लस log दूसरी चीज़। हमारे पास जो दूसरा फार्मूला है वो है हमारे पास, अगर हमारे पास यहाँ log हो और यहाँ सिंप्लीफिकेशन में अगर ये हमारे पास m/n, log के साथ दो चीज़ें क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, तो हमारे पास हम फिर इसको लिखेंगे कि log ये पहली चीज़, log पहली चीज़ ये डिवाइड है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, सब्ट्रैक्ट का सिंबल यूज़ करेंगे। log ये नीचे वाली जो डिविजिबल चीज़ है तो ये हमारे पास यहाँ लिख लेंगे log n। ठीक है बेटा। इसका जो हमारे पास तीसरा फॉर्मूला है वो ये है, अगर हमारे पास यहाँ log मौजूद हो और इसकी जो पावर हो वो हमारे पास log m हो और इसकी पावर क्या हो, n हो, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। ये जो पावर होगी log, ये पावर को हम शुरू में लिख लेंगे, फिर हम log लिखेंगे, फिर हम m लिखेंगे। इट मीन दैट ये जो पावर है यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसको आपने जो है गौर करना है। यही मैं फार्मूला यहाँ पर यूज़ करूँगा, लेकिन फिर भी मैं फार्मूला 4 बता देता हूँ, बच्चे जो हैं वो नोट कर लें। तो हमारे पास फॉर्मूला जो है 4 है, अगर हमारे पास log मौजूद हो, n मौजूद हो, log n, log के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो ये हमारे पास बराबर होता है log n मल्टीप्लाई बाई log b। तो पहले आपने फोकस करना है, ये जो हमारे पास तीसरा फार्मूला है इस पे आपने फोकस करना है। ये देखें, ये log है, ये भी log है, यहाँ पर क्या है 10 जो कि m को शो कर रहा है और ये p जो कि n को शो कर रहा है। तो हम ऐसा करेंगे, अब ये p क्या आ जाएगा, इसके शुरू में आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं p log 10 इज़ इक्वल टू log 40। तो चलें, अब ये जो है रफ़ पे जो है मैं रिमूव कर देता हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए था। तो चलें, इसमें log का तीसरा फार्मूला यूज़ हुआ है यहाँ पर। चलें, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम इसको इस तरह लिखेंगे कि p इंटू log 10 और इसको लिखेंगे हम log 40। मैंने log 10 को अलहदा क्यों लिखा है, इसको भी लिखने का एक हमारे पास एक मकसद है। वो मकसद ये है कि आप अपना ऐसा करेंगे कि कैलकुलेटर यूज़ करेंगे यहाँ पर भी, और कैलकुलेटर में ऐसा करेंगे कि log 10 की वैल्यू फाइंड करेंगे। log 10 की वैल्यू किस तरह आती है, आपने ऐसा करना है, अपना कैलकुलेटर लेना है और वहाँ पर बेटा यहाँ पर log का बटन होगा, ये देखें log, और इस पर ये लिखेंगे आप 10। जब आप log 10 लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो है 1 आ रही है, जो कि आपको शायद नज़र ना आ रही हो, लेकिन आपको मेरी बात पे यकीन करना होगा और बाद में आप अपना कैलकुलेटर यूज़ करके भी देख सकते हैं कि log 10 की वैल्यू क्या है, 1 आ रही है। वैसे भी आपको याद भी होना चाहिए कि log 10 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास p log 10 की वैल्यू क्या है, 1। इसी तरह सिमिलरली log 40 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसी तरह सिमिलरली यहाँ पर log का बटन मैंने प्रेस कर दिया है, उसके बाद मैं यहाँ 40 प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर log 40 मैंने प्रेस किया है बेटा जी। तो हमारे पास जो ये आंसर दे रहा है वो हमारे पास दे रहा है 1.6020। तो ये हमारे पास क्या दे रहा है, आंसर दे रहा है। इसके आगे भी मज़ीद जो हैं वो क्या हैं, डिजिट्स मौजूद हैं, जो कि मौजूद हैं, तो वो हम नहीं लिखेंगे, इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे। फ़िलहाल तो इतना ही लिख लेते हैं, इतना ही काफ़ी है। तो हमारे पास ये क्या हुआ कि p इज़ इक्वल टू 1.6020 क्या है, इसका आंसर है। 1 को क्या किया मैंने मल्टीप्लाई, जो है कि हमारे पास मौजूद है। अब इसको हमारे पास ये आंसर हो चुका। वैसे मैं आपको अगर मैं बताना चाहूँ, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ, थोड़ा और कंसेप्ट देना चाहूँ, आप इसमें ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जवाब आया 1.60
020। आप ये देखें, ये वाला जो पार्ट है ये इसका क्या है, इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है, 1 है। उसके बाद ये वाला क्या है, इसका पार्ट, इसको हम बोलते हैं मेंटिसा बोलते हैं बेटा जी। तो ये हमारे पास मेंटिसा क्या है, 0.60 एंड 20। तो आप बेटा अब इन दोनों का अब हम करैक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा को जब हम प्लस करते हैं, हमारे पास क्या था, ये लॉग था। लॉग हमारे पास जो वैल्यू है 10p इज इक्वल टू, अगर हम इसको दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बेटा जी वही 1.60220। तो ये लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैंने आपको कंसेप्चुअली बताया है कि हम वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें इस तरह भी हम फाइंड कर सकते हैं, मज़ीद भी सोच सकते हैं इनके बारे में। तो जस्ट अब ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है इसको सॉल्व करेंगे। मैं रिमूव कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मैंने बोर्ड पर लिख लिया है, वाइट बोर्ड पर, जो कि लिखा गया हमारे पास कि एवेल्यूएट करें, कि हमने इसको एवेल्यूएट करना है। वैसे एवेल्यूएट का मतलब होता है कि हमने इसकी कीमत फाइंड करनी है। वो क्या है कि अब ये क्या, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता नहीं है कि हमने इसको कैसे फाइंड करेंगे, लेकिन लेट वी सपोज दैट अगर हम इसको फ़र्ज़ कर लें कि क्योंकि अगर ये किसी चीज़ के इक्वल होगा तभी तो हम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किसी चीज़ को इक्वल रखा था तो ही हमने फाइंड किया था। हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि अगर हमारे पास ये log 2 जो कि बेस है 1 to 8 जो है इक्वल हो जाए x की। अगर हम, क्योंकि ये x जो है अननाउन हमने रखा है, अब हमने x की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इसको क्या कर देना है, x के इक्वल रख देना है। चले मैंने इसको x के इक्वल रख लिया है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। ये जो इसकी बेस में क्या है, हमारे पास 2 है। ये सबसे पहले इसकी जो बेस है वो सेम लिख लेंगे। बेस लिखने के बाद राइट हैंड साइड पे क्या मौजूद है, x मौजूद है, वो बेस की क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। तो ये हमारे पास x हो जाएगा। फिर इक्वल लगाने के बाद बेस के साथ जो भी चीज़ मौजूद होगी वो हमारे पास राइट हैंड साइड जो कि x की जगह आ जाएगी। तो ये बन जाएगी हमारे पास 1/1 to 8। चलो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। तो सबसे पहले तो हम ये क्या हमारा मकसद है कि हमने बेस को क्या करना है, सेम करना है, फिर ही हमारे पास x की वैल्यू आ सकती है। तो हम कैसे बेस को सेम करते हैं, तो ये देखें, सबसे पहले तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये हमारे पास है 1 to 8, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास 2 पर हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये देखें 2 टेंजा सॉरी 2 5 हमारे पास क्या होता है, 10 होता है। फिर हमारे पास 2 इधर गया तो हमारे पास ये बन चुका, हमारे पास 2 इधर गया तो हमारे पास 28 बन चुका। तो हमारे पास 2 4 ये मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास है 1 2 6 2 6 12 जो कि डायरेक्ट आ रहा है हमारे पास, वो करते हैं 2 6 12 और 2 4 8। ओके, फिर 2 पे करेंगे 2 3 6 2 2 4, फिर अगेन करेंगे 2 1 1 और यहाँ पर 1 कैरी करेंगे तो ये 6 12 बन जाएगा, 2 6 12 बन जाएगा। फिर अगेन 2 पे करेंगे 2 8 16, फिर 2 पे करेंगे 2 4 8, फिर 2 पे करेंगे 2 2 4, फिर 2 पे करेंगे 2 1 2। इट मीन दैट के 1 2 3 4 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 जी, 7 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 टाइम क्या आया हमारे पास, 2 आया है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये तो वैसा सेम टू सेम लिख देंगे। 1/1 to 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन ली है तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर क्या है, 7 लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये तो हमारे पास 1/2 की पावर 7 है। आपको पता है कि अगर हमारे पास 1/x हो, जब हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको यहाँ यूँ भी लिख सकते हैं कि x की पावर क्या है, -1। ठीक है, ये x जो है जब ऊपर जाता है तो इसकी पावर क्या बन जाती है, ये देखें यहाँ x की पावर 1 है जो कि नज़र नहीं आ रही है। जब ये x ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह ये सबसे पहले तो ये 2 तो वैसे लिख लेंगे जैसा कि ये x लिखा है। उसके बाद इसकी पावर पर जो होगा असर होगा, ये हमारे पास पावर पॉजिटिव है तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी और ये बन जाएगा 2x। आप देख सकते हैं ये बेस और ये बेस दोनों बेस सेम है तो हमारे पास क्या हो, हम लिख सकते हैं कि ये पावर
ये इस पावर के क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये x इज़ इक्वल टू -7। तो हम इस तरह लिख सकते हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 1 था वो कंप्लीट हो चुका। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हम बुक से देखकर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमसे जो चीज़ें फाइंड करने के लिए पूछी गई हैं वो है हमारे पास क्या आपने फाइंड करना है log 512 टू दी बेस, जिसकी जो बेस है 2 अंडर रूट है। तो सबसे पहले तो हम इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट की तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, ये लॉग लिखा है। लेट हम करते हैं, लेट नहीं करते, चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं तो ये सबसे पहले क्या लिखते हैं, लॉग यहाँ पर लॉग, यहाँ भी लिख लेते हैं कि log 1 2 जो है ये भी लिख सकते हैं, log 512 भी लिख लेते हैं। टू दी बेस हमारे पास क्या होती है, log के साथ जो मौजूद होती है वो बेस होती है, इसलिए यहाँ पर ये बेस क्या है, इसकी क्या बन जाएगी 2 and 2 अंडर रूट। इस तरह हम लिखेंगे कि log 2 and 2 अंडर रूट 512। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम हो चुके हैं। अब इनको सॉल्व करेंगे। अब हम लेट करेंगे, सपोज करेंगे कि अगर हमारे पास ये log 2 अंडर रूट 512 इक्वल टू x हो, तो क्योंकि हमने x फाइंड करना है, यहाँ भी मैंने सपोज x के इक्वल रखा है, तो यहाँ भी हमने x इक्वल ही रखा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि log के साथ जो बेस है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेस को लिख लेते हैं। बेस लिखने के बाद राइट हैंड साइड पर जे कोई भी चीज़ मौजूद हो, यहाँ तो x है, कोई भी चीज़ मौजूद है तो वो बेस की क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। ये इसकी क्या बन गई, पावर। और बेस के साथ दूसरी जो चीज़ मौजूद होगी वो राइट हैंड साइड पर चली जाएगी। इट मीन दैट कि वो x की जगह ले लेगी। तो x की जगह हम लिख लेंगे 512। तो सबसे पहले तो क्या काम करेंगे, हम 512 को क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। क्योंकि हमने ये बेस जो है वो सेम रखनी है, तो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे 512 की क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। 2 2 हमारे पास हो जाएगा 4, 1 यहाँ कैरी करेंगे तो 11 बन जाएगा। तो 2 5 हमारे पास बन जाएगा 10, फिर यहाँ पर 1 कैरी करेंगे तो 2 6 12 बन जाएगा। फिर अब 2 पर हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है, तो हमारे पास 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, फिर हम 1 यहाँ कैरी करेंगे तो ये 16 बन जाएगा। 2 8 16, फिर अगेन करेंगे तो ये 2 पर करेंगे 2 6 12, 2 4 8, फिर अगेन करेंगे 2 पर करेंगे 2 3 6, 2 2 4, फिर अगेन करेंगे 2 पे करेंगे बेटा 2 1 2, और 1 यहाँ कैरी करेंगे तो ये हमारे पास 12 बन जाएगा। 2 6 12, फिर अगेन 2 पे करेंगे 2 8 12, फिर 2 पे करेंगे बेटा जी 2 4 8, फिर 2 पे जा रहा है बेटा जी 2 2 4, फिर 2 पे करेंगे बेटा जी 2 1 2। चले कंप्लीट हो चुका। इट मीन दैट के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास, अगर हम 512 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो जो 2 है हमारे पास 9 टाइम आता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 जो है 9 टाइम है, मतलब कि 2 को अगर हम 9 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 को हम 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही 512 वापस आ जाएगा। ये क्यों, किसके इक्वल है हमारे पास 2 अंडर रूट, और इसकी होल की पावर हम यहाँ x लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने बेस क्या करनी है, सेम करनी है, तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर लिख लेंगे 2 × 2 अंडर रूट ओवर x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि ये सर ने कैसे लिख दिया है, तो चले मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ये मैंने किस तरह लिख लिया है। तो इसको लिखने के लिए मैं बेटा, अगर ये देखें
इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसी को अब मैं सॉल्व वापस इसी चीज़ को अगर मैं इसी चीज़ के इक्वल साबित कर दूँ, इट मीन दैट कि ये मैंने स्टेप सही लिखा है। ये मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 और ये है अंडर रूट। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये अंडर रूट। आपको ये भी पता है कि ये जो अंडर रूट होता है बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 और ये अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 और ये अंडर रूट। ये देखें क्योंकि हमारे पास अंडर रूट 1/2 के इक्वल है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये 1/2 अंडर रूट की जगह 1/2 लगा दिया और ये हमारे पास 2 क्या है अंडर रूट, सॉरी यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ हो रहा है। ये देखें ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट। जब इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड 2 अंडर रूट, ये हमारे पास क्या आ जाता है रिजल्ट। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। सो मैंने इसको इस तरह लिख लिया है। तो ये देखें अब मैंने ये भी प्रूफ करके दिखा दिया, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। आप रफ पेज पर आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 अंडर रूट और ये होल की पावर क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू 2 की पावर क्या होगी हमारे पास 9। चलें हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। आई थिंक बच्चों को बड़ी अच्छी तरह से समझ आ रही होगी, कोई भी स्टेप मैंने लीव नहीं किया है। तो सबसे पहले अब ये अंडर रूट है जो कि हमारे पास होता है 1/2 के, हम इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 और ये हमारे पास क्या है 1/2, ये x है तो ये साथ में x भी लिख सकते हैं और इज इक्वल टू 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये मैंने अंडर रूट की जगह 1/2 लगाया और x तो पहले से ही बाहर मौजूद था जो कि मैंने साथ x लिख दिया। आप कंफ्यूज ना हो कि ये कैसे लिखा गया है। तो चलें अब हम क्या करेंगे कि करेंगे कि ये 2 की पावर क्या है 3 और बाहर है, इस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास x/2 और इज इक्वल टू हमारे पास 2 की पावर क्या बना हुआ है 9। अब हम ऐसे करेंगे x/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ये हो जाएगा हमारे पास 3x/2 ओवर हम इज इक्वल टू हमारे पास 2 की पावर 9। अब हमारे पास बेस क्या हो चुकी हैं सेम, ये भी 2 है ये भी 2 है। अगर हमारे पास बेस सेम हो, यहाँ देखें यहाँ भी हाँ जब बेस सेम हुई थी यू कैन सी दैट कि यहाँ बेस जब सेम हुई थी तो हमने ये पावर्स एक दूसरे के इक्वल रख ली थी। अब यहाँ भी बेस सेम है तो पावर्स जो है एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये 3x/2 इज़ इक्वल टू 9 के इक्वल रख सकते हैं। अब हम ऐसा करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी कर सकते हैं, ये हम छोटी क्लासेस को करवाते हैं। लेकिन आप 9th क्लास में आ चुके हैं तो आपको पता होगा अगर यहाँ पर ये इक्वल की एक साइड पर 2 डिवाइड हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पर 9 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो जाता है। एक्चुअली जो रूल होता है हमारे पास ये जाता किधर नहीं है, हम ये 3x/2 मल्टीप्लाई बाई 9 सॉरी इज इक्वल टू 9 दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3x/2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाता है। फिर ये 3x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 9 जो कि ये वाला स्टेप है। चलें ये वाला स्टेप अच्छा मुझे लगता है क्योंकि कोई भी कंफ्यूज नहीं होता। तो ये चलें इसको करते हैं। ये हमारे पास हो गया 3x इज इक्वल टू 18। बिकॉज हमने फाइंड करनी है वैल्यू x की, तो हम ऐसा करेंगे x को क्या कर देंगे अलहदा कर देंगे। या तो आप ऐसा करें कि यहाँ पर लिख देंगे कि बोथ साइड डिवाइड बाई 3, क्योंकि x को हमने अलहदा किया। यहाँ पर लिख देंगे बोथ साइड डिवाइड बाई 3। लेकिन जो स्टेप मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि अगर इक्वल की एक साइड पर 3 किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, जब वो इक्वल की दूसरी साइड पर जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है। तो x इज इक्वल टू 18/3। इस तरह x भी अलहदा हो गया, कोई और मामला भी नहीं आया। ये 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास क्या हुआ इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी हमने सॉल्व कर लिया कि किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है, और ऑल स्टेप्स मैंने आपको बताया इजीली मेथड से, और मैंने अपनी पूरी कोशिश किया कि आपको समझ आए। अब है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करेंगे सॉल्व। मैं वाइट बोर्ड रिमूव कर लूँ।
क्वेश्चन नंबर 6 जो कि स्क्रीन पर लिखा गया है आपके वाइट बोर्ड स्क्रीन पे, तो अब ये क्या हमसे पूछ रहा है कि हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि हमने क्या करना है, इसमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो कि ये वाली स्टेटमेंट दी गई है। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ लग गई होगी कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है इस स्टेटमेंट में से। तो चलें, जो कि क्वेश्चन नंबर जैसा कि 4 में किया, क्वेश्चन नंबर 5 में किया और क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसा ही करेंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके क्लासेस में जो टेस्ट होते हैं उनमें आ जाते हैं। बाज़ औक़ात पेपर में भी आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो आ जाते हैं और MCQs में भी बन के आ चुके हैं। तो चलें, पहले तो हम क्या करेंगे, जब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे इसमें बेस क्या मौजूद है, बेस इसकी क्या है 2। हम इसकी क्या लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बेस लिख लेते हैं। जब बेस लिख लेते हैं तो राइट हैंड साइड पर जो भी चीज़ मौजूद होती है वो बेस की क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। ये इसकी क्या बन जाएगी, पावर। और हमारे पास बेस के साथ जो भी चीज़ मौजूद होगी, इसके साथ तो x मौजूद है, वो इक्वल की दूसरी साइड जो कि 5 की जगह ले लेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास x। तो हमारे पास ये बहुत ही सिंपल तरीका है कि हमारे पास ये 2 है और ये हमारे पास क्या है, इसकी पावर 5 है और ये हमारे पास क्या है, x है। तो हम ऐसा करेंगे कि 2 जो है 5 टाइम है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 5। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा। जब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएगा। फिर इस 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 बन जाएगा। जब ये 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 बन जाएगा। इट मीन दैट 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32। तो हमारे पास क्या हुआ कि ये 32 इज़ इक्वल टू x, ये हमारे पास x की क्या आ गई, वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास सिमिलरली इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो है 2 भी गिवन दैट है कि क्वेश्चन नंबर 2 को हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होगा, लेकिन जस्ट आपने घबराना नहीं है और आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा कि हमारे पास लोग अगर हमारे पास मौजूद हो यहाँ पर 81 और यहाँ मौजूद हो 9 और ये हमारे पास मौजूद हो x, तो हमने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पर भी जगह मौजूद है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पर कर लेते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कि गिवन दैट है log 81 और यहाँ है 9 इज इक्वल टू x। तो हम क्या करते हैं, जब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो सबसे पहले जो बेस होती है वो इस तरह सेम टू सेम लिख लेते हैं। बेस लिखने के बाद राइट हैंड साइड पे जो मौजूद चीज़ होगी वो बेस की पावर बन जाएगी। जहाँ पर x है तो ये इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। और बेस के साथ जो भी चीज़ मौजूद होगी वो x की जगह ले लेगी और x की जगह 9 आ जाएगा, ये वाला 9 आ जाएगा। अब हमने बेस क्या करनी है, सेम करनी है। अब इसको तो हम 9 को तो 81 के बराबर से जो है प्रूव करने से रहे कि ये इक्वल है, तो हम ऐसा करते हैं 81 को 9 बना लेते हैं। वो कैसे, छोटी क्लासेस हैं आप पढ़ चुके हैं कि ये 9 ज़ा क्या होता है, 81 होता है। इट मीन दैट कि ये यहाँ गेन करेंगे तो ये हमारे पास 9 क्या है, 2 टाइम आ चुका है। हम लिख सकते हैं कि 9 2 और ऊपर क्या है हमारे पास x इज़ इक्वल टू 9। इट मीन दैट हम लिख सकते हैं कि 9 2x इज़ इक्वल टू क्या है, 9। तो चले बेटा, तो हमारे पास क्या हुआ, हम 9 की पावर नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन ये 9 की पावर क्या है, 1। ये बेस क्या है, दोनों की सेम है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 2x इज़ इक्वल टू है 1। हमने जो कि फाइंड करनी है बेटा जी x की वैल्यू, x के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1/2 क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। चलें, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 3 से हमें क्या मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसकी स्टेटमेंट मैं लिखने लगा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अगर वो कहता है कि log 64
और ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू हो हमारे पास x/2 के। देन हमने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखें x की वैल्यू फाइंड करनी जो कि क्वेश्चन में दी गई है। चलें, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बताता हूँ कि यहाँ पर जो बेस है, यहाँ पर सबसे पहले बेस को सेम टू सेम लिख लेंगे। फिर हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड पर जो भी मौजूद होगी चीज़ वो बेस की क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। तो ये हो जाएगी x/2 और हमारे पास बेस के साथ जो चीज़ होगी मल्टीप्लाई हो रही होगी वो इक्वल की दूसरी साइड पे जो कि x/2 की जगह ले लेगी, वो हो जाएगी 8। ठीक है बेटा, इन्हीं चीज़ों को मैंने क्या किया है, इस चीज़ को मैंने क्या कर दिया, इसकी पावर बना दिया है और 8 को मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो ये वाला काम मैंने किया बस। तो ये देखें, अब 8 को तो हम 64 बनाने से रहे, लेकिन हम 64 को 8 बना सकते हैं। आपने छोटी क्लासेस में टेबल 8 का तो पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आप पढ़ते हैं 8 8 ज़ा इज़ इक्वल टू 64। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 8, क्योंकि ये 8 की पावर 1 है और ये भी 8 की पावर 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 64। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8 की पावर 2 और ऊपर क्या पहले से मौजूद है x/2 इज़ इक्वल टू 8। अब ये देखें, आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8 की पावर 2x/2 इज़ इक्वल टू 8। अब ये 2 के साथ कैंसिल हो चुका। अब ये बन गया 8 की पावर x इज़ इक्वल टू 8। अब ये देखें, ये बेस और ये बेस दोनों सेम है। ये 8 की पावर क्या है, 1 भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये देखें, जैसे कि मैंने 8 की पावर 1 यहाँ भी लिखी थी। अब हमारे पास बेस सेम है तो हमारे पास पावर क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। चलें, आई होप कि ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। मैं अपनी बड़ी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बड़ी अच्छे से इसकी समझ आ रही है। और ये हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमसे क्या कहना चाहता है। चलें, सबसे पहले तो बुक से क्वेश्चन देखना लाजमी है, जो कि गिवन दैट है अगर हमारे पास हो यहाँ पर लॉग हो और यहाँ पर क्या हो हमारे पास x हो और यहाँ पर हमारे पास क्या हो 64 हो और इक्वल टू हो 2 के, तो हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ और ये क्या है, बेस है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बेस सेम टू सेम लिख दूँगा। ये बेस लिखने के बाद ये 2 जो है बेस की क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। ये 2 की पावर x की पावर क्या हो जाएगी 2 और ये 64 जो है 2 की जगह आ जाएगा, ये बन जाएगा 64। तो चलें, अब क्या करेंगे, या तो हम इसमें 2 मेथड यूज़ हो रहे हैं। आई होप पहले मैं मेथड जो कि मुझे इजी लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो फिर मैं आपको दूसरा मेथड भी बता दूंगा कि दूसरे मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, x जो है ख़त्म करना है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि टेकिंग अंडर रूट, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं इसको, तो स्क्वायर रूट बोल देते हैं इसको, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोलते हैं बेटा इसको, जिसकी जो कि बराबर होता है हमारे पास 1/2 के। तो हमारे पास ये x की पावर 2 यहाँ भी अंडर रूट इज इक्वल टू ये है हमारे पास 64, यहाँ भी अंडर रूट। तो ये हमारे पास x की पावर 2 और ये अंडर रूट इज इक्वल टू 64। इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2, जो 8 8 ज़ा 64, जो कि छोटी क्लास में टेबल पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा बताना ज़रूरी नहीं समझा, बिकॉज आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप इसको अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये जो है, ये 2 इसके साथ कट गया और ये 2 इस स्क्वायर रूट के साथ कट गया। तो हमारे पास x इक्वल टू क्या आ गया, हमारे पास 8। तो ये हमारे पास जो मेथड जो मुझे पसंद है, मैं इस मेथड से क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, शायद वो भी कुछ बच्चों को समझ आ जाए। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास x की 2 है और ये हमारे पास क्या है 64 है। हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 2 इज इक्वल टू 8 की पावर 2। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इनकी पावर्स क्या हैं, सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, जो कि x इज इक्वल टू 8। ये हम इस तरह सिंपलीफाई आंसर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी दोनों की पावर सेम है। तो नीचे जो बेस है, तो बेस को हम दूसरी चीज़ के इक्वल लिख सकते हैं। तो चलें, अब ये वाला मेथड आपको अच्छा लगा है तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड मेथड, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो नोट कर रहे होते हैं। यहाँ है हमारे पास सेकंड मेथड।
ये है हमारे पास सेकंड मेथड, जो कि मैंने सेकंड मेथड से भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया है और फर्स्ट मेथड से भी सॉल्व करके दिखा दिया है। अब जो हमारे पास मज़ीद जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैं जो कि ज़्यादा जगह है इसको मैं रेज़ कर देता हूँ, बच्चों ने आई होप नोट कर लिया होगा। तो चलें, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारे पास है log 3x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद ये बेस को यहाँ पर सेम लिख देंगे। अब बेस पर क्या करेंगे, ये वाली पावर बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी पावर इज़ इक्वल टू हमारे पास जो बेस के साथ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो 4 की जगह आ जाएगी। तो ये हम इसको लिख लेंगे 4 की जगह, जो कि हमारे पास यहाँ आ जाएगी x। चलें, यहाँ तक जो है आपको सॉल्व करवा दिया मैंने। आगे मज़ीद भी इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो चलें, अब ये हमारे पास 3 की पावर क्या है, 4 है। अब इसको क्या करेंगे, या तो हम इस तरह लिख लें कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा जो है यहाँ पर लिखते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई, 7 3 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 1 लिख लेंगे यहाँ पर 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 81। इस तरह भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखें, क्वेश्चन पे थे कि हम इसको क्या 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 3, जो कि मैंने करके दिखाया क्या है, ये 81। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं कि ये क्या है 81 इज़ इक्वल टू x। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। तो ये मैं जो रफ़ पेज है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि ये कैसे हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। और तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कर लिया सॉल्व। आई होप कि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आई होगी। मैंने अपनी पूरी एफर्ट किया है कि आप लोगों को समझ आए इन क्वेश्चंस के, बिकॉज ये क्वेश्चन जो थे वो कंसेप्चुअली थे और बड़े थोड़े पेचीदा किस्म थे, कॉम्प्लेक्स किस्म के थे, जो कि चैप्टर नंबर 2 में भी हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो चलें, अब जो एक्सरसाइज 3.3 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो उस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।